हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से मैं सोच ही रही थी कि आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि कर ही रहे होंगे आप। तो हम बहुत थोड़ा थोड़ा ही कॉन्सेप्ट देते हैं आपको, एक एक पेज ही देते हैं, और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो साथ साथ ही बच्चों को कराएं, और जैसे यहाँ समझाया जा रहा है वैसे ही बच्चों को समझाएं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं जो हम करा रहे हैं, जनरल अवेयरनेस का पार्ट है। बट द थिंग इज़ कि वी आर जस्ट टेलिंग द वर्ड्स ऑल्सो, लेटर्स ऑल्सो, जो भी है इस चैप्टर में, और एक्टिविटीज़ भी बता रहे हैं, ताकि ये आप इजीली करा सकते हैं। सब आपको पता है ऑलरेडी, और इसमें आई थिंक इतना एक्सप्लेनेशन के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बट देन ऑल्सो इफ़ यू फेस एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। ओके पेरेंट्स, सो अभी भी हम स्टार्ट करेंगे, लाइक वी विल बिगिन विद आवर न्यू टॉपिक, आई कैन। मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आई मीन्स होता है स्टूडेंट, क्या होता है आई मीन्स मैं, एंड कैन मीन्स कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तो आई मीन्स मैं। तो जब पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाएं तो देन दे हैव टू टेल द मीनिंग्स ऑल्सो, ताकि उनका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो, उनका वोकैबलरी बिल्ड हो, उनको प्रोनाउंस करना आ जाए चीज़ों को। ठीक है, तो इस एज में ये सफिशिएंट होता है। इस चैप्टर में देखा जाए तो कुछ नहीं है, टिक ही करना है। बट अगर आप उनको ऐसे पढ़ाएंगे तो टाइम लगेगा। ठीक है ना, आई का मीनिंग बता सकते हैं। ठीक है ना, आप उनको बोल सकते हैं आई कैन डांस, आई कैन सिंग, जो बच्चे कर सकते हो। ठीक है ना, तो कैन का मतलब होता है करना। ठीक है, कर सकता है जो बच्चा। ठीक है, कैपेबिलिटी शो करता है ये। तो आपने बच्चों को एक वर्ड का मीनिंग बताना है। ठीक है, और ये आप इजीली बता पाएंगे जब हम यूट्यूब से ऐसे कवर अप कर रहे हैं, लाइक चैप्टर आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बता रहे हैं, तो आप प्लीज़ अपने बच्चों को बताइए। ठीक है, ये सिंपल एक्सरसाइजेज लग रही हैं बट इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। बट हमने ये चूज़ इसलिए किया है ताकि पेरेंट्स अपने बच्चों को ईजिली करा लें। जो बच्चे अल्फ़ाबेट्स वगैरह नहीं लिखते हैं, स्पेलिंग्स नहीं लिखते हैं, तो ये तो बहुत ईजी है, उनको क्या करना होगा, यहाँ पे बस टिक करना होता है। ठीक है, तो वो इजीली कर लेते हैं। बट उसमें सीखते क्या है कि ऑब्जर्व करना सीखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आइडेंटिफाई करना सीखते हैं कि सामने, लाइक यहाँ से देखने में पता लगता है कि सिंगिंग हो रही है, तो वो माइक को एसोसिएट कर सकते हैं, ये म्यूज़िक को एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हमें उनको बस एसोसिएशन सिखाना है, अवेयरनेस होती है कि वो अपने क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। जैसे सपोज़ कोई बच्चा सिंगिंग नहीं कर सकता, तो उसे पता लगेगा कि मैं नहीं कर सकता, कोई डांस नहीं कर सकता, कोई फुटबॉल नहीं खेल सकता, तो अपनी प्लस पॉइंट का, अपने नेगेटिव पॉइंट्स का भी बच्चों को पता लगता है। ठीक है, अगर वो सपोज़ नहीं कर सकता, बट देन ऑल्सो यू कैन आस्क देम टू डू इट। ठीक है ना, आप उनको बोल सकते हैं कि आप भी कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते हैं। बट हर चीज़ की प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, तो आप उनको प्रैक्टिस करा लीजिए। इसी चैप्टर में बहुत चीज़ें हैं। ठीक है ना, हम अभी देखेंगे। तो व्हाट यू हैव टू डू स्टूडेंट्स, अब हम स्टूडेंट्स से देखेंगे, बात करेंगे। टिक द थिंग्स यू कैन डू। आपको वो चीज़ें टिक करनी है, टिक का मार्क ये होता है ये वाला। आपको वो चीज़ें टिक करनी है जो आप कर सकते हैं, यू कैन डू। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखना है। अब ये देखिए ये कैसे खड़े कैसे हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे, आपको इन पोस्चर्स को देखना है, आपने इन एक्टिविटीज़ को देखना है, और आपने बताना है कि क्या आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब सपोज़ आप ये सिंबल ही देख रहे हैं, ये जो गर्ल हैं ये खड़ी हैं, लेकिन इनका वन लेग जो है नीचे है। ठीक है ना, तो एक पैर पे खड़ी है, एक पैर पे खड़ी है। ठीक है, तो आप ऐसे खड़े हो सकते हैं रिलैक्सेबली, अपने हैंड्स ऊपर कर सकते करके। ठीक है ना, अगर आप नहीं कर खड़े हो सकते तो आपको इसको टिक नहीं करना है, लेकिन आप कर सकते हैं तो आप बॉक्स में ही प्रॉपरली टिक कर देंगे ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, टिक कर देंगे आप इसमें ही, बॉक्स के अंदर ही। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं करेंगे, बट आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। आप थोड़े से तो बड़े हो गए, लेकिन पहले पेरेंट्स की हेल्प से। ठीक है, तो आप ये एक्टिविटीज़ क्यों होती हैं, आपको मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। आपने गेम भी देखी होगी, हॉप्स कुछ होते हैं ना, उससे भी हम लाइक ऐसे ही खेलते हैं। ठीक है ना, तो ये वो वाला ही साइन है, आपका बैलेंस एक्टिविटी है ये। ठीक है, आपको ट्राई करना है, आप ऐसे खड़े हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, क्या है, जंप है। ये दिख रहा है ना, हमारी दोनों टांगे, जो दोनों लेग्स होती हैं वो ऊपर की ओर हो जाती हैं। ठीक है ना, फोल्ड हो जाती हैं। तो अगर आप जंप कर सकते हैं, प्रॉपरली ऊंचे उठ सकते हैं, तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पे फिर से टिक कर देना। और टिक का क्या सिंबल होता है, ये वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। म्यूजिक, मतलब ये गाना गा रही है, सिंगिंग कर रही है। ठीक है, म्यूजिक आपको दिख रहा है ना, ये सुरताल निकल रहे हैं यहाँ से। तो म्यूजिक अगर आप गा सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि माइक से ही गाएंगे आप। ठीक है ना, आप ऐसे ही सिंगिंग कर सकते हैं, तो भी आपको करना है इस पर टिक। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो प्रैक्टिस कीजिए, आप भी सीख जाएंगे। ठीक है ना,
तो क्या करना है आपको, इस पे अगर आप कर सकते हैं तो टिक कीजिए, अगर आप नहीं कर सकते तो उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो आपको टिक कैसे करना होगा, ऐसे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या है, फुटबॉल, बच्चा फुटबॉल खेल रहा है। अब इसको बॉल तो ये है ही तो, लेकिन हम फुट से खेलते हैं, पैर से खेलते हैं, इसको हम फुटबॉल खेल देते हैं। ठीक है, आउटडोर गेम होती है, ये बाहर जाके खेलते हैं, घर में नहीं खेली जाती है ये। ठीक है, तो अगर आप ये कर सकते हैं तो आपने क्या कर देना है, इसको टिक। ओके स्टूडेंट्स। इसमें क्या है बच्चों, देखिए माइकल जैक्सन वाला स्टाइल है, मतलब कि डांस का स्टाइल है। ठीक है ना, तो आप क्या कर रहे हैं, अगर आप कर सकते हैं तो आपको टिक कर देना है डांस। ठीक है ना, ये तो आप सब लोग कर सकते होंगे मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो अगर आप नहीं कर सकते तो डांस कीजिए, एंजॉय कीजिए अपना, छुट्टियां तो आपकी चल ही रही हैं, वेकेशंस तो आपकी हैं ही। ठीक है, और ये वाला क्या है, क्लैपिंग। क्लैपिंग तो सब कर लेते होंगे, तो इस पर तो हम पक्का पक्का ही टिक करेंगे। और ये एक्टिविटीज़ आप करके भी दे सकते हैं, जैसे आप सपोज बोर हो रहे हैं तो आप डांस कर दीजिए, सिंगिंग करके दिखा दीजिए, जो आपको सॉन्ग आता है, पोएम आती है, जो भी आता है वो सुना दीजिए। ठीक है ना, और जंपिंग कर सकते हैं आप, एक्टिव रहेंगे। ऐसे स्टाइल में वॉक करके देख सकते हैं। ठीक है ना, बट हेल्प के साथ, इसमें गिर जाते हैं बच्चे। ठीक है, और इसमें ये फुटबॉल तो आप जब बाहर जाएंगे वो तब खेलेंगे। ठीक है ना, बट ये सब तो कर सकते हैं। क्लैप करके भी आप गेम खेल सकते हैं, 1 2 3 क्लैप करके स्टॉप बोलेंगे आप किसी को। ठीक है ना, तो क्या होगा ना, क्लैपिंग, जैसे कि हमारी गेम भी होती थी पहले जब हम खेलते, तो पेरेंट्स से पूछिए क्लैपिंग वाली कौन सी गेम होती है। ठीक है ना, कौन तेज क्लैप कर सकता है। ठीक है ना, क्लैप करते हुए आप डांस कर सकते हैं, कुछ भी एक्टिविटीज़ हैं आप पेरेंट्स अपने बच्चों से करा सकते हैं। बट आपको उनको बताना है क्लैप, सपोज हम हिंदी में तालियां कहते हैं। ठीक है ना, तालियां। ठीक है ना, वो डांस को हम नृत्य कहते हैं। फुटबॉल भी एक आउटडोर गेम है। सिंगिंग है तो म्यूज़िक के लिए, लाइक म्यूज़िक होता है, म्यूज़िक और डांस भी एक एक्टिविटी है। ये हमारे लिए क्या करते हैं, हमारे माइंड को, लाइक म्यूज़िक भी एक आपका इन्जॉयमेंट के लिए होता है, डांस भी इन्जॉयमेंट के लिए है, आप कर सकते हैं। और ये एक्टिविटीज़ तो आपको पता ही है, फिजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए होती हैं, तो आप उनको बता भी सकते हैं कैसे इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि सिर्फ आप कर सकते हैं और आपको टिक कर दें, नहीं, आप सब एक्टिविटीज़ ट्राई कर सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं। ठीक है ना, और उनको समझा सकते हैं ताकि उनको भी चीज़ें बच्चों को क्लियर हो जाएँ और वो अच्छे से पढ़ें। ठीक है, थैंक यू पेरेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। ये हम चैप्टर, ये लाइक ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है हमारा। आप इजी से बच्चों की बुक्स में करा लीजिएगा और बच्चों को समझा दीजिएगा, और जो बच्चे सुन रहे हैं वो खुद से भी कर सकते हैं, वो इतने स्मार्ट हैं ही। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स, वी विल मीट इन टुमारो।